अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने गए। उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु ने बहुत दूर ले गया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें दूसरा वन दिखाई दिया जो और भी घना था। तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए तब घोड़े के आगे कुछ कमल की नालें डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्यों की गति तो नहीं दिखाई देती, फिर यह किसके गीत का शब्द सुनाई दे रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने में बहुत सुंदर थी। वह वन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। राजा ने कहा, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? उसने उत्तर में कहा, मैं कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे, मैं तुझे चाहता हूँ। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त के साथ पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे पूछा, वह शर्त क्या है? कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। यदि तुम मुझे जल का दर्शन कराओगे उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। राजा स्वीकार करता है और उससे विवाह कर लेता है। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंद पूर्वक उसके साथ रहने लगे। एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहते। राजा अभी वहीं बैठे थे, इतने में उनकी सेना आ पहुंची। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर स्त्रियों ने कहा, हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतपुर में पानी नहीं जाने पाता है। हम लोग इसी की रखवाली करते हैं। हमें चौकसी का काम मिला है। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बाग लगवाया जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बहुत सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगवाए गए थे। वहां फल फूल और कंदमूल भी बहुत थे। उस उपवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर सुधा के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली भी बनवाई गई थी जो मोतियों के जाल से निर्मित थी। उस बावली को लताओं के द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। उस उद्यान को तैयार हो जाने पर मंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज, यह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा उसी नवविवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किए। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में
अपनी उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वो थक गए और भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गए, तब उन्हें बसंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। उसे देखकर वो अपने आप को रोक ना सके और वो भूल गए कि रानी ने उससे क्या वरदान मांगा था। वह रानी के साथ उसी तट पर खड़े हो गए। उस समय राजा ने रानी से कहा, देवी सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। राजा की बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। राजा ने उस बावली में रानी की बहुत खोज की, परंतु वह कहीं दिखाई ना दी। अब राजा बहुत दुखी हो गया। राजा बहुत प्रेम करता था। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवा दिया। जल निकलवाने के बाद में उसके बाद एक बावली के मुंह पर कोई मेंढक दिखाई दिया। इससे राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने आज्ञा दी कि जितने भी संसार में मेंढक हैं उनका वध करा दो, और जो भी मुझसे मिलने आए वो मरा हुआ मेंढक उपहार में लेके आए। इस आज्ञा को सुनकर चारों ओर मेंढकों में भय पैदा हो गया और मेंढकों का भयंकर संहार शुरू हो गया। इससे सब दिशाओं में मेंढकों के मन में भय समा गया। वे डरकर मंडूक राजा के पास गए और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठाक बता दिया। तब मंडूक राज तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा के पास गए और निकट पूछकर उससे इस प्रकार बोला, राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम पर कृपा करें। निरपराध मेंढकों का वध न कराएं। राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले मंडूक राज से कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया, अतः ये मेंढक मेरे लिए सर्वथा वध योग्य हैं। विद्वान, आप मुझे उनके वध से न रोकें। राजा की बात सुनकर मंडूक राज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। वह बोला, महाराज प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है, मैं मेंढकों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी पुत्री है, उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर गई, यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तब राजा ने मंडूक राज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो। तब पिता मंडूक राज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी। उससे कहा, बेटी सदा राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूक राज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध हो आया और उसने शाप देते हुए कहा, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसीलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूक राज को प्रणाम किया। यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष भरे हुए गदगद वाणी में कहा, मंडूक राज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूक राज जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को चला गया।